Good evening students. Now I am sharing a new topic of electrostatics, conversion of galvanometer into voltmeter. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर। वोल्टमीटर क्या होता है? जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर। वोल्टमीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होता है विद इन द सर्किट, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और जो एमीटर होता है वो सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, और उसका रेजिस्टेंस लो होता है। एमीटर जो होता है करंट मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अब ये हमारे पास डायग्राम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, स्विच है, और यहाँ पे वोल्टमीटर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, और जो ये रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है, और ये गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस होता है जो डिफ्लेक्शन बताता है गैल्वेनोमीटर की। ये इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। करंट जो है वो पॉजिटिव से ए पॉइंट की तरफ जा रहा है आई, और जब हम गैल्वेनोमेट्रिक करंट की बात करेंगे तो आई जी जो है करंट यहाँ से पास होगा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, वोल्टमीटर सिर्फ हमने बात करनी है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। आई जी क्या होता है? मैक्सिमम करंट कैन बी पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये करंट कौन सा है? मैक्सिमम करंट पास हो रहा है थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आर क्या है? हाई रेजिस्टेंस जो कि कनेक्टेड है सीरीज में, यहाँ भी सीरीज में कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, और ये भी सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ से। सिंस वोल्टमीटर जो है पैरेलली कनेक्टेड है अक्रॉस ए बी टर्मिनल्स, तो हम क्या लिखेंगे? वोल्टेज अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या होगा? वोल्टेज तो अकेली वी रहेगी, इक्वल्स टू अक्रॉस वोल्टमीटर क्या करंट, अक्रॉस वोल्टमीटर क्या लिखेंगे हम इसको? आई जी, ये जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रहा है, जी प्लस आर। एक तो ये करंट जा रहा है प्लस जी, आई जी मल्टीप्लाई जी प्लस आर। ठीक है, आई जी मल्टीप्लाई जी प्लस आर। वी इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है, और ये गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस है और ये आर है, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे जी प्लस आर, और करंट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी प्लस आर हमारे पास क्या आ जाएगा? वी डिवाइडेड बाई आई जी। ये आई जी जो है गैल्वेनोमेट्रिक करंट, ये जो डिवाइड होगा वी के साथ, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? वी डिवाइडेड बाई आई जी। ये जो जी है राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेशन थी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मीन्स आई वेक्टर। व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, the elementary current loop in the material becomes aligned parallel to the field. The material is then magnetized, acquires a magnetic moment. Magnetic moment per unit volume of the material called magnetization. Its units are ampere per meter. अब मैग्नेटाइजेशन को एक्सप्लेन कैसे करना है? अब ये हमारे पास क्या है? नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट है। अब हम एक और मैग्नेट जब हम लेंगे तो क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, ये क्या होगा? नॉर्थ साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है, और ये भी क्या है? नॉर्थ। जब हम इसको एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे तो ये क्या होगा? नॉर्थ वाला साउथ की तरफ जाएगा, और ये दोनों में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। अगर मैं इस मैग्नेट के साथ एक कंपास लेके आता हूँ, और यहाँ पे क्या है? नॉर्थ साउथ है, तो जो
मैग्नेट है, ये कंपास में क्या है, मैग्नेट लगा होगा, तो इसकी साउथ पोल वाली जो पोल टिप होगी वो नॉर्थ पोल वाले के सामने आ जाएगी। तो इनमें क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं किसी कार्डबोर्ड पीस के ऊपर आयरन नेल्स रख देता हूँ, ठीक है, आयरन नेल्स रख देता हूँ, तो उनमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने आप बन जाएंगी। ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी अपने आप, पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाएंगी। तो जैसे ही मैं उसको दूर लेके जाऊंगा मैग्नेट को, तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में जो गैप होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो बन रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें क्या बन रहा है, नेट डायपोल मूवमेंट हो रहा है। जब हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, जब हम करंट स्विच ऑन करते हैं, करंट पास होना शुरू होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो पैरेलल होती है और वो इस तरफ होती है डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जब आप स्विच ऑन करते हैं। तो अब हमने करना है कि मैग्नेटाइजेशन क्या कह रहा है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी मूवमेंट तो देखिए स्ट्रेट हो रही है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो, अगर ये समझ लीजिए कोई कंडक्टर है, अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या है, वो सर्कुलर है। अब सर्कुलर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, कंडक्टर हमने पास कराया है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो रोटेशनल मूवमेंट है, और उसको हम बोलते हैं नेट डायपोल मूवमेंट, मतलब उसकी कोई डायपोल मूवमेंट बन रही है। ठीक है, तो हमने क्या कहना है कि अब ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट कर रहे हैं, डायरेक्शन इनकी जो रोटेशनल है, रोटेशनल मूवमेंट है, तो उसको, उसके साथ क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ लीजिए हमने एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक वैक्यूम स्पेस है, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, तो जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी वो क्या होगी, रोटेशनल मूवमेंट होगी। तो कितनी डायपोल मूवमेंट हो रही है, नेट डायपोल मूवमेंट क्या है उसकी, तो वो जो होगा हमारे पास वो बताएगा कि कितना मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल। जो मैग्नेटाइज हो जाएगा वो हमें मैग्नेटाइजेशन के बारे में बताएगा। जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमने एक मटेरियल रख दिया, एलिमेंट्री करंट लूप्स इन द मटेरियल बिकम्स अलाइंड। इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, उनकी जो मूवमेंट होगी नेट डायपोल मूवमेंट, जैसे कि एक कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी जो मूवमेंट है वो रोटेशनल है। ठीक है, टू द फील्ड मटेरियल इज देन मैग्नेटाइज, तो मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। एक्वायर्स ए मैग्नेटिक मूवमेंट, तो उसमें क्या हो रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट हो रही है। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी पर यूनिट दिस वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। उसको सिंबल होता है आई और उसके यूनिट्स होते हैं एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। द कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल एक्सपीरियंस बाय एच वेक्टर। अब हमारे पास क्या होगा कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर आपने कोई ऐसा मटेरियल रख दिया जिसका मैग्नेटाइजेशन है, जिसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो है क्या है, लो है, मतलब वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो अट्रैक्ट हो रहा है, कितना वो रिपेल हो रहा है। तो अगर मटेरियल मैग्नेटाइज्ड, उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक बन रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वीक बन रही है, उनमें गैप बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स उसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो बहुत क्या है, वीक है। अगर मैं यहाँ पे आयरन पीस रख देता हूँ, आयरन हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, तो आयरन का हाईली मैग्नेटाइज होना मीन्स उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एच वेक्टर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, द डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट ए मीडियम, known the relationship between permeability of the medium, that is nu r. The degree to which the magnetic field can penetrate a medium known as relative permeability of the medium, nu r. It is measured by the ratio of number of lines of magnetic induction per unit area in the medium to the number of lines per unit area that would be present in the medium
वर प्लेस्ड बाय वैक्यूम। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई मटेरियल मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ और वो वैक्यूम स्पेस नहीं है, मतलब वो एयर नहीं है, कोई खाली स्पेस नहीं है, उसको मैंने किसी पोजीशन पे रखा है, किसी जगह पे रखा है, और उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, जो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी, ठीक है, और अगर मैं किसी मटेरियल को किसी वैक्यूम स्पेस में रख देता हूँ तो उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी और इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। द डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट ए मीडियम, कि कितनी डिग्री, कितनी अमाउंट होगी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कि मीडियम को कितना पेनिट्रेट कर रहा है, कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, कितना इंटेंसिटी से उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, और कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रही हैं। एक मटेरियल की कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी अगर मैं उसको वैक्यूम में नहीं रखता। अगर मैं किसी मटेरियल को वैक्यूम में रखता हूँ तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बनेगी, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? फॉर मोस्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स द मैग्नेटाइजेशन जो अभी हमने पढ़ा है कि उसका जो नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, कि कितना वो हाईली मैग्नेटाइज्ड हो पा रहा है और कितना लो मैग्नेटाइज्ड हो पा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो हमारे पास साई एम लग जाएगा, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर इसकी वैल्यू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की पॉजिटिव होती है तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर मतलब होता है कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर ये नेगेटिव में है तो उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है तो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक होती है। तो ये हमारे पास टर्म्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। थैंक यू।